देवभूमि में महंत हरिगिरी महाराज और एक सेवादार की धाम में ही हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से परिवार में मातम पसरा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें उधम सिंह नगर के भारमल बाबा समाधि धाम की हैं और यहीं पर हत्या को अंजाम दिया गया है। हमले में घायल सेवादार नन्हे के मुताबिक गुरुवार की रात करीब 12 बजे 3 लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। सोते हुए लोगों पर हमलावरों ने एक एक कर लाठी डंडों से जबरदस्त हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि हत्या के बाद लूट को अंजाम दिया गया। बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज गायब हैं। जगह जगह दीवार में खोद कर निकाल लिए गए हैं। खटीमा भारमल मंदिर में ये कोई पहली वारदात नहीं है। साल 2002 में भी एक बाबा की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ और महंत हरिगिरी महाराज की हत्या के 24 घंटे के बाद भी कातिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें कि सिद्ध बाबा भारमल समाधि धाम में स्थानीय लोगों की बहुत आस्था है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा के धाम में बहुत आस्था रखते हैं। 27 दिसंबर को धाम में हुए भंडारे में खुद मुख्यमंत्री धामी पहुंचे थे, लेकिन उसके ठीक 10वें दिन उसी धाम में महंत हरिगिरी महाराज की हत्या हो गई। धाम में एक के बाद एक हो रही वारदात से लोगों में गुस्सा है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं ये हत्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। एक संत की हत्या, साथ में उसके सेवादार की हत्या, और उसको पूरे क्षेत्र की जनता ने, संत समाज ने पुलिस से ये कहा भाई कि आप छानबीन करिए और इसका हम आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं कि कोई भी हम भी इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो पुलिस ने विश्वास दिलाया करेंगे। और जो चश्मदीद गवाह नन्हे वहाँ से पकड़ा गया, कल उसकी भी हत्या हो गई, या उसको पुलिस जो कह रही कि डूब के मर गया। अगर किसी को डुबा के भी मारेंगे तो मौत डूबने से ही आएगी, और घुटने तक के पानी में कोई कैसे डूब गया। और नन्हे जब इतना महत्वपूर्ण गवाह था तो पुलिस ने उसे छोड़ा क्यों? छोड़ा तो सुरक्षा में क्यों नहीं छोड़ा? ये सिर्फ गोलमोल बातें करी जा रही हैं। सारा संत समाज भी डरा हुआ है। खटीमा की जनता के मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम सब इतने असुरक्षित हैं और इतने बड़े हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है? 22 दिन से ज़्यादा आज समय हो गया। तो हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है? क्यों? अगर एक ज़माना ऐसा भी था जब मोबाइल नहीं होते थे और जो है CCTV कैमरे नहीं होते थे, तब भी हत्याएं होती थी, पुलिस खोलती थी। आज पुलिस ये कहे कि जंगल में मोबाइल नहीं, टावर नहीं आते, या CCTV नहीं आए, क्या CCTV और मोबाइल से ही पुलिस खोल सकती है? तो ये बात मुझे लगता है कि अपने आप को बचाने का काम पुलिस कर रही है। और कितनी भी टीमें लगे, कुछ भी लगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये केस खुलना चाहिए। और नन्हे की मौत को इससे जोड़ के देखा जा रहा है और पूरा क्षेत्र ये देख रहा है कि नन्हे की भी हत्या की गई है। कोई भी घुटने तक के पानी में डूब के नहीं मर सकता। और किसी को आत्महत्या करनी है तो वो जगह और बहुत वहाँ पे जगह थी जहाँ वो कर सकता था। तो ये सिर्फ बातें अपने आप को बचाने की है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आप इसका खुलासा कीजिए। जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें जेल के पीछे पहुँचाइए। अन्यथा संत समाज के साथ मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी संतों से सब बात करेगी। सब संत डरे हुए हैं, सबके मन में डर का भाव है कि हम प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। नन्हे की मौत पुलिस की लापरवाही है। इतना महत्वपूर्ण गवाह, पुलिस खुद जब ये कह रही है कि नन्हे एक ऐसा गवाह था जिससे हम इसको खोल सकते थे, और नन्हे को ही आपने छोड़ दिया, और छोड़ दिया वो बिना सुरक्षा में। इतना बड़ा मामला है, आप जिसमें समझ रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो बहुत ही सातिर हैं, तो आपने जो चश्मदीद गवाह है जिससे मामला खुल सकता था, आप 20 दिन से उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसको आपने छोड़ दिया और सुरक्षा भी नहीं दी और उसकी भी मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है, जिससे मुझे लगता है कि मामला और कठिन है। तो अगर जल्द